नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भगवान कल्कि के लीला में। आज हम जानेंगे भगवान कल्कि की भगवत्ता पर धूर्त पंडित का शर्त। पंडित का चापलूसी एवं धूर्त पंडित का धूर्तता, भगवान कल्कि को बेइज्जत करने की कोशिश। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें। दोस्तों, नंद छपरा सत्संग एवं शंका समाधान के अंतर्गत पुरोहित परिवार का एक कपटी, जालसाज, चापलूस एवं धूर्त पंडित जो श्री देवेंद्र लाल जी का पड़ोसी ही था। दोस्तों, वह देहाती डॉक्टरी करते करते धूर्तता से ही उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में लखनऊ कार्यालय में सामान्य कर्मचारी के पद पर पदासीन था। वह बराबर ही गांव पर रहता था। गांव पर रहते हुए वह अक्सर ही सदा ही भगवान कल्कि के पास बराबर कुछ न कुछ तर्क वितर्क कुतर्क आदि किया करता रहता था। वह अपने स्वभाव से ही बेशरम, निर्लज एवं धूर्त किस्म का, शैतान किस्म का व्यक्ति था, जो सामने तो बहुत ही मीठी चुपड़ी चापलूसी किया करता था, परंतु पीठ पीछे उनसे भी अधिक झूठी मनगढ़ंत निंदा, आलोचना एवं विरोध करता रहता था। सामने कभी कभार पूछने पड़ने पर बार बार क्षमा याचना करने लगता था तथा वह कहने लगता था कि हम इनको जांच कर रहे थे कि आपके प्रति इनका क्या स्वभाव है। तो कभी कहता था कि हमने मजाक किया था। इस प्रकार वह आदत से मजबूर था। बार बार वह कहने पर कि यदि कोई खिलाफत वाली गलत या भ्रमपूर्ण बात हो तो सामने क्यों नहीं कहते हैं कि उसका सुधार किया जाए, अथवा अच्छी बातें भी ना जानकारी एवं ना समझदारी बस गलत एवं खराब लग सकती है। इसलिए हर तरह से ही अच्छा होता कि यदि कोई भूल भ्रम की गलती या गलत बात निकली हो तो उसे वहीं रोक दिया ना चाहिए तथा उसका शंका समाधान हो जाने पर ही आगे बढ़ना चाहिए। परंतु वह पंडित ऐसा क्यों नहीं करता था? हरगिज ऐसा नहीं करता था। तब वह धूर्त पंडित बार बार क्षमा याचना के साथ कहने लगता था कि नहीं, कोई ऐसी गलती एवं भ्रमपूर्ण बात यहाँ नहीं होता है। हम कहीं कुछ कहते हैं तो मजाक और जांच करने के लिए ही कहते हैं। दोस्तों, यह नंद छपरा की बात है। भगवान कल्कि उस समय शंका समाधान करते थे और सत्संग भी करते थे। श्री देवेंद्र लाल के पड़ोस में ही एक देहात में पंडित जो होते हैं वह पंडित था और वह स्वास्थ्य विभाग में लखनऊ कार्यालय में एक सामान्य कर्मचारी था, जो गांव में ही रहता था। ज़्यादातर गांव में ही रहता था, लेकिन भगवान कल्कि का वह बुराई करता था। लेकिन जब भगवान कल्कि के सामने आता तो मीठी चुपड़ी बातें करने लगता, उनकी बड़ाई करने लगता। लेकिन भगवान कल्कि को यह सब कुछ पता चलता था, तो उससे बोलते थे। वो कभी कहता था मजाक करते थे या जांच करते हैं। यह सब ऐसा बात करके वह निकल जाता था। अब जानते हैं आगे। दोस्तों, एक दिन की बात है कि भगवान कल्कि घास का रस, शरबत एवं गिलास पीने के लिए हाथ में लिए थे। तब तक वह धूर्त पंडित पास पहुंच गया। तब तक भगवान कल्कि बोल पड़े कि अफसोस की बात है कि बड़े बंधु की भगवान कल्कि यहाँ घोड़ा के खाने वाली घास यानी दूध का रस है, जो आप लोग
के लायक नहीं है, क्योंकि आप लोग एक अच्छे खासे उच्च किस्म के व्यक्ति हैं। घास का रस क्यों पिएंगे? यह तो भगवान कल्कि जैसे तुच्छ से भी तुच्छ के लिए ही है, इसलिए आपको दे नहीं सकता, क्योंकि आप लोग के लिए यह खराब चीज वस्तु है। परंतु वह धूर्त पंडित बोल उठा कि आपको तो लोग भगवान कहते हैं, आपके लिए अफसोस की क्या बात है? आप तो जब चाहे, जहाँ चाहे, जो चाहे सब कुछ, सब समय, सब जगह हाजिर हैं। भगवान कल्कि तुरंत बोल पड़े, नहीं, भगवान शरीर नहीं, बल्कि एक सर्वसत्ता शक्ति सामर्थ्य होता है, जो समय समय पर शरीर धारण कर जन कल्याण हेतु भूमंडल पर धर्म की स्थापना, दुष्टों का दलन एवं सत्पुरुषों की समाज का स्थापना एवं राज्य को कायम करने के लिए दोष रहित अथवा निर्दोष जीवन पद्धति पर चलवाता है। तत्पश्चात उस धूर्त पंडित ने कहा कि सब लोग आपको भगवान ही मानते हैं, आप भगवान हैं, परंतु मैं नहीं मानता हूँ। हाँ, आज घड़ी परीक्षा की है। यदि आप कभी अभी हमें कोई फल जैसे केला आदि कोई फल मंगा कर हमें खिला दे, तब हम भी आपको भगवान मान लेंगे। वह जितना था कि फल यहाँ, दोस्तों, वह जानता था कि यहाँ रहता नहीं है तथा खरीदने पर भी यदि मिलेगा तो रामकोला, जो यहाँ से 5 किलोमीटर है, वहाँ मिलेगा। इसलिए कोई फल तो ये दे नहीं सकते या दे नहीं पाएंगे। बात सही भी थी। उस समय फल पास नज़दीक के गांव में भी खरीदने पर भी मिलने वाला नहीं था। भगवान कल्कि ने कहा कि पंडित जी, बार बार कहा जा रहा है कि जिस कल्कि भगवान वाली शरीर मात्र को, यानी मेरी शरीर मात्र को आप देख जान रहे हैं, वह शरीर भगवान नहीं है, बल्कि यह शरीर भगवान का कार्य करने वाली एक मशीन मात्र है। भगवान इस शरीर के अधीन नहीं है कि यह जो चाहे वो सो उससे करवा लेवे, बल्कि यह शरीर भगवान की है, इससे वह जो चाहे वह करवा सकता है। इसमें रत्ती भर भी शंका संदेह की गुंजाइश नहीं है। आप इस शरीर जो भगवान की है, अभी वाक्य पूरी ही होने वाली था कि एक व्यक्ति लगभग 1.5 दर्जन केला लेकर तुरंत आया और निवेदन करने लगा कि हे प्रभु जी, अभी वह गिलास रख दिया जाए। आज पहले हमारे केले का भोग लगाया जाए, ताकि हमारी इच्छा रह जाए, हमारा परिश्रम सफल हो जाए। धूर्त पंडित को ऐसा लगा जैसे कि किसी को बिजली का शॉक लग गया हो। भगवान कल्कि भी अवाक्य स्थिति में होकर पूछा कि भाई, यह केला इस समय आप यहाँ कैसे ले आए? यह आप हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारे डॉक्टर पंडित बंधु के लिए लाए हैं। लीजिए डॉक्टर बंधु, भगवान की दया और कृपा की असीम नहीं है, सीमा नहीं है। वह अपने कर्मचारी का मान
घटते बर्दाश्त नहीं कर सकता है। डॉक्टर बंधु कल्कि के मान का यही कार्य कदापि नहीं है, परंतु मालिक यहाँ भगवान जो कुछ भी करता है अच्छा ही करता है। फल केला लेने वाला बंधु भी बोल उठे, हाँ ये भी ले ले और आप भी। भगवान कल्कि ने कहा कि हम तो फल के लायक नहीं अपितु इसी के लायक हैं जो ले रहे हैं। अंततः में भगवान कल्कि ने देखा कि केला लेने वाले बंधु को कष्ट हो रहा है, इसलिए भगवान कल्कि ने उस धूर्त पंडित रूपी डॉक्टर बंधु को बढ़ाया और कहा कि खूब खाइए, आप ही के लिए आया है। और साथ में भगवान कल्कि ने भी खाया तथा उपस्थित बच्चों को भी बांट दिए। बच्चों का खाना पाना और प्यार देना तो भगवान कल्कि का स्वभाव ही था। इस प्रकार भगवत कृपा से भगवत इच्छा अनुसार नंद छपरा क्षेत्र में बहुत ही अच्छी तरह यत्र तत्र घूम कर सत्संग एवं शंका समाधान होता रहा। श्री देवेंद्र लाल जी की पत्नी अथवा श्री वेद प्रकाश जी की माँ भी सदा ही अपने बेटों पुत्रों से भी सदा ज़्यादा मानती रहती थी। वह एक अति भोली भाली ममता भरी महिला थी, जिसकी ममता एवं बच्चों पर प्यार स्मरण बात है। यह की बात अब यहीं छोड़कर आगे की बातें आगे देखी जाए। दोस्तों, आपने जाना कि भगवान कल्कि से वह धूर्त पंडित बोला कि आप तो भगवान हैं और आप चाहें तो मेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं। वह भगवान की परीक्षा लेने के लिए बोला और भगवान से कहा केला खाने की इच्छा है, अगर से ला दे तो अच्छी बात है। लेकिन वहाँ से 5 किलोमीटर पर ही केला मिलता, आस पास के गांव में कहीं नहीं मिलता। लेकिन भगवान की लीला ही असीम होती है, वह कब क्या कैसे करेगा कुछ भी नहीं पता होता है। भगवान भी इतने भोले बन जाते हैं कि दुनिया उनको समझ ही नहीं पाती है कि यह भगवान है या तुच्छ साधारण मनुष्य है। फिर भी भगवान कल्कि के कृपा और इच्छा से वहाँ एक व्यक्ति केला यानी एक भक्त केला लेकर आया, जो उसकी इच्छा पूरी हुई और वह भी मान गया। इस प्रकार से भगवान कल्कि की वह धूर्तबाजी या भगवान कल्कि को भगवान घोषित न करने की वजह से वह पंडित हमेशा गलत ही गलत फैलाता था और धूर्तता करता था और भगवान की परीक्षा लिया तो उसमें वह फेल हो गया। भगवान की स्थापना वहाँ से आरंभ हुई। तो यहाँ आज आपने देखा कि भगवान कल्कि एवं धूर्त पंडित की वार्ता एवं लीला। तो आज की एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर चैनल में आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें।